जय श्री कुबेर जी। आप सभी का स्वागत है आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए श्री कुबेर जी के आशीर्वाद से एक और रीडिंग सेशन लेकर आया हूं, जिसे मैं दीपावली के उपलक्ष्य में, दीपावली 2023 के उपलक्ष्य में कर रहा हूं। और जैसा कि इस दीपावली के उपलक्ष्य में जो पहले आपने वीडियोस देखे थे भगवान श्री गणेश और माता श्री लक्ष्मी से रिलेटेड, और उसमें मैंने बताया भी था कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हालांकि इसे दीपावली के उपलक्ष्य में कर रहा हूं, लेकिन इसका केवल 2023 की दीपावली से संबंध नहीं रहेगा। तो आज भगवान कुबेर, जो धन के देवता माने गए हैं, जिनकी दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा करने का प्रावधान विधान हमेशा से रहा है, उन्हीं की छत्र छाया में आज की रीडिंग कर रहा हूं। और आज का विषय है भगवान कुबेर की आपके ऊपर क्या कृपा रहेगी, उनका क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है। और आज की जो रीडिंग है इसके लिए दो पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। चांदी के सिक्के पाइल नंबर 1 और सोने के सिक्के पाइल नंबर 2। ये दो पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं, चांदी और सोने। देखिए, मूल्य वर्ग में दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अपना बहुत महत्व है। पूजा पाठ में चांदी के सिक्के भी अर्पित किए जाते हैं, सोने के सिक्के तो हालांकि अब हमारी पहुंच से बाहर हैं, तो फिलहाल उनका अपना अलग ही महत्व है। तो दोनों में से जो अच्छा लगे उसे चूज़ कर लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, वही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए, या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चांदी के सिक्कों को चुना था आपकी पाइल के रूप में, सिंबॉलिक के रूप में। मेरे बगल में चांदी के सिक्कों की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं भगवान कुबेर की आप पर कृपा, उनका आशीर्वाद या उनका संदेश आपके लिए क्या है। कार्ड नंबर 1 ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर द वर्ल्ड, और आपके लिए जो अंतिम कार्ड अपीयर हुआ है यह है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर अब मुझे इस रीडिंग में जो दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट, आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों से आप स्वयं भी असंतुष्ट रहे हैं। और हालांकि आपको सही मार्ग अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या है, लेकिन आप अपने आप को सही मार्ग पर बनाए रखने के अथक प्रयास करके हार चुके या परेशान हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यह समझनी है कि आपके अंदर क्या इस उपलब्धि को, जो आप हासिल करना चाहते हैं, को हासिल करने की क्षमता है या नहीं। आज की हमारी रीडिंग है भगवान कुबेर जी का आपके ऊपर आशीर्वाद। तो कुबेर जी के आशीर्वाद के स्वरूप में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ साथ ही बताऊंगा रीडिंग के। उनके आशीर्वाद स्वरूप सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि आपका अपना स्वयं पर से आत्मविश्वास का गिरना आपको मुसीबत में डाल रहा था, बहुत पहले भी, और मतलब बहुत पहले का मतलब बहुत ज़्यादा पहले। और अभी रीसेंट पास्ट को आप लगभग 6 महीना पहले या आसपास का रिलेट करें, उस समय भी कॉन्फिडेंस का लूज़ होना आपका दिख रहा है। और वर्तमान में एक उम्मीद तो नज़र आ रही, लेकिन इस उम्मीद के साथ आप अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सिंक नहीं कर पा रहे। तो ये वाली जो स्थिति है आपको एक ऊहापोह यानी दुविधा, पेशोपेश की स्थिति में, मझधार में डालती है, जहां आप समझ नहीं पा रहे कि ये जो परिवर्तन प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में थोड़े मोड़े हो रहे हैं, जो सराउंडिंग में चीज़ें बदल रही हैं, इनका परिप्रेक्ष्य क्या है, ये क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं और आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। जैसे पिछले कुछ समय पहले की बात करें, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कुछ लोग जो बिल्कुल
अभी जिनका कुछ रीसेंट मामला है उनके लिए ये सिचुएशन 4 महीने पुरानी है। और वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 को जिन्होंने चूज़ किया है, लगभग 80% प्लस ऐसे लोग हैं। ये 4 महीने पुराना वाला मामला सिर्फ 18-20% लोगों का है। 4 साल पहले वाला मामला 80% लोगों का है पाइल नंबर 1। और उस समय आप ये नहीं कह सकते कि 4 साल पहले भाग्य आपको सहयोग नहीं दे रहा था। बिल्कुल भाग्य आपको सहयोग दे रहा था, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि भाई भाग्य सहयोग तो दे रहा था लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही थी, चीज़ें हो नहीं रही थी। ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत ख़राब थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी। तो वो इसका रीज़न ये है कि आप भाग्य के उस सहयोग को आप मैनेज नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, इस्तेमाल नहीं कर पाए। भाग्य बहुत ही बेढंगी चीज़ है, वो हमें किस तरह से बेनिफिट और किस तरह से नुकसान देती है ये समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। किस्मत अच्छी हो तो सपोर्ट करती है, बुरी चीज़ों में भी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती। किस्मत तो किस्मत है ना, वो तो न्यूट्रल चीज़ है। किस्मत का मतलब क्या होता है कि भाग्य आप पर मेहरबान, अब भाग्य के भरोसे आप आगे निकल जाएंगे लाइफ में। अगर आप गलत रास्ते पे तो गलत रास्ते पे आगे निकल जाएंगे। जैसे आपकी गाड़ी है, आप तेल भरवाइए, गाड़ी ऑन कर दीजिए और चलाना शुरू कर दीजिए। आप एक दीवार के सामने जा करके गाड़ी को हौंक दीजिए, चला दीजिए, गाड़ी दीवार में टकरा जाए। गाड़ी का क्या लेना देना भाई कि सामने दीवार है कि नहीं, ये तो आपको देखना है ना। तो ऐसे किस्मत है। तो आप किस्मत को पास्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसका मलाल हमेशा आपको रहा है, और आप उसे अपना शुरुआत में भले ही मान लें कि किस्मत सहयोग दे रही थी, लेकिन अंततोगत तो आपको मानना पड़ेगा या आपने फील किया होगा कि कुछ बैड लक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। खैर वो तो पास्ट की बात है। एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा टारगेट जो आपके दिल के करीब है, जो आप डाई हार्ड हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन उसे पाने के आपके प्रयासों में आपको विफलता मिली और उन प्रयासों में आप अपने को सफल करना चाहते हैं। मेरे पास रीडिंग में अब आगे कुबेर जी की कृपा से आ रहा है कि मैक्सिमम लगभग 90% लोगों के लिए ये मामला करियर से, पैसों से, व्यापार से जुड़ा हुआ हो सकता है। और चूंकि मामला व्यापार या पैसों या करियर से जुड़ा है, तो वहाँ पर आपकी अपनी कैपेबिलिटी भी आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग दिख रही है या महसूस हो रही है, जिसमें आप समझ नहीं पा रहे कि आगे सिचुएशन को आपको किस तरह से मैनेज करना है। ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं ताकि 10 कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से डील कर सकें, समझ सकें। आज की रीडिंग के लिए जिस ओरेकल डेक को मैं यूज़ कर रहा हूँ यह है गॉडेस एंड गॉड्स, या इसको हम गॉड्स एंड गॉडेस कह लें। ये सनातन धर्म से प्रेरित है। इसमें सभी कार्ड्स सनातन धर्म के देवी और देवताओं से ही संबंधित हैं, बाकी किसी भी अन्य का नहीं है इसमें, ठीक है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है श्री राधा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड जो आ रहा है दिस वन इज स्कंद। जो लोग स्कंद के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं उनको बता दूं कि स्कंद भगवान कार्तिकेय का ही एक और नाम है। भगवान गणेश के भाई, भगवान शिव के पुत्र हैं ये, इनको स्कंद कहते हैं। और स्कंद कहने के पीछे का कारण ये है कि कहीं कहीं आपने सुना होगा स्कंद माता कही जाती हैं। माता पार्वती का एक स्वरूप है स्कंद माता, 9 देवियों में उनकी पूजा भी होती है। तो ये वही स्कंद हैं, इनको ही कार्तिकेय कहा जाता है, इनको पंचमुखी माना जाता है। तीसरा कार्ड श्री विष्णु। 4th पोजीशन पर आपके लिए भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के मतलब जनक माने जाते हैं। आयुर्वेद यहीं से शुरू हुआ। धन्वंतरी, जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर हाथ में निकले, तो इनको देवताओं का वैद्य कहते हैं। तो आयुर्वेद इन्हीं से शुरू हुआ और भगवान धन्वंतरी को भी भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में ही माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान विष्णु का वाराह अवतार। वाराह अवतार के बारे में कहा जाता है कि एक असुर था जिसने पृथ्वी को समुद्र में, अथाह समुद्र में फेंक दिया था। वो वाला समुद्र नहीं जो हमारी धरती पे है। धरती पर हमारा जो समुद्र है, पृथ्वी को उठाकर पृथ्वी के समुद्र में कैसे फेंका जा सकता है? नहीं फेंका जा सकता। अभी तो साइंटिस्ट्स को कॉस्मिक ओशन भी मिल गया है और थोड़ा और शायद तरक्की होगी, कुछ 100 या कुछ 1000 साल और बीतेंगे तो फिर उनको वो वाला समुद्र भी मिल जाएगा जहाँ पर पृथ्वी को फेंका गया था। वहाँ से निकाल कर लाने के लिए पृथ्वी को भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया था। वाराह पानी और जमीन दोनों पे चल सकते हैं, दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वाराह अवतार। और
पिछले हजारों सालों से वाराह अवतार को जब चित्रित किया जाता है तो उनकी सूंड के ऊपर, उनके नथुनों के ऊपर जो सींग उनकी है उसके ऊपर गोल पृथ्वी को दिखाया जाता है। तो हमें हजारों साल से पता है पृथ्वी गोल है, चपटी तो लोग पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है। खैर, अब यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है, देखिए कुबेर जी क्या चाहते हैं आपसे वो समझें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग, उनकी मर्जी, उनकी मंशा वही है जो वे आपसे चाहते हैं कि आप अपने में परिवर्तन करें। जैसे वे आपके आर्थिक मामलों को, जो पास्ट में काफ़ी डिस्ट्रॉइंग, डिस्टर्बिंग इश्यूज़ रहे हैं और जहाँ पर आप अपने उन मोमेंटम्स में भी आपने अपने आप को सर्वाइव कराया है, जहाँ पैसों की तंगी का सामना भी आपने किया है, अपने सर्वाइवल के क्वेश्चन पर भी आपने सोचना शुरू किया कि भाई मैं कितने समय तक सर्वाइव कर सकती या कर सकता हूँ, मेरे पास कितना बैकअप मनी बचा है, कितना बैकअप ये चलेगा। तो वो वाली सारी सिचुएशन कुबेर जी का यहाँ पर कहना कि वे जानते हैं और वे चाहते हैं कि अब आपके जीवन में वैसे क्षण, वैसे मोमेंटम्स कभी ना आवें जब आपको ये सोचना पड़े कि आपका सर्वाइवल पैसों की वजह से रुकेगा या नहीं रुकेगा, मतलब पैसे आपके कॉज बनेंगे या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, वे चाहते हैं कि आप एक स्थिरता लेकर आवें। ये हलचल, ये भागा भागी काम नहीं आने वाली। तो श्री राधा का कार्ड कहते हैं कि एक स्थिरता, वो स्थिरता जो आपके जीवन को सच में एक आयाम देगी। जैसे अभी अगर पिछले कुछ 2-3 सालों का सिनेरियो देखें तो स्थिरता नहीं दिख रही, काफ़ी अस्थिरता दिख रही है और उस अस्थिरता को मैनेज करने की हर कोशिश ने आपको निराश कर दिया। तो यहाँ श्री राधा कहती कि एक स्थिरता की ज़रूरत है। स्थिरता आपकी सफलता की नहीं चाहिए भाई, वो जो अभी आप असफल हैं, अभी जो स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है उसमें स्थिरता चाहिए। अगर आपका सिचुएशन स्ट्रगलिंग चल रहा है तो अपने स्ट्रगलिंग सिचुएशन में अपने आप को स्थिर तो करिए, रोकिए तो सही कि हाँ मेरा स्ट्रगल चल रहा है और मुझे ये पूरा समय निकालना है। आप इरिटेट होकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप परेशान होकर के आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो ये चीज़ें काम नहीं करने वाली। तो राधा जी कहती कि स्थिरता की सबसे ज़्यादा आवश्यक, जैसे ही स्थिरता आती है, अब स्कंद देव का कार्ड कहता है ठीक वैसे ही, तुरंत जैसे ही स्थिरता आती है ठीक वैसे ही कहते हैं कि 2 परिणाम होने शुरू होंगे। पहला तो है अपनी सामर्थ्य का पता चल जाएगा, जो आपको पिछले काफ़ी टाइम से फील में नहीं आ रहा, कैपेबिलिटी महसूस नहीं कर पा रहे, या कैपेबिलिटी को महसूस करते हैं तो उसे यूज़ नहीं करना आता, समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूज़न। तो स्कंद देव कहते हैं कि वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा और अपने में एक सामर्थ्य, एक साहस, एक शौर्य की अनुभूति सी होगी और उसी के साथ सराउंडिंग साइमल्टेनियसली, लगातार उसी के साथ साथ में सम्यक रूप से आपकी बुद्धि में भी स्थिरता गणेश भगवान देंगे। और गणेश जी जब आपकी बुद्धि में स्थिरता देंगे तो आपकी बुद्धि की वो स्थिरता आपको एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाएगी जहां आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं ना जगत माया है, ये दुनिया क्या है, एक माया है। माया का मतलब होता है कि मिथ्या, झूठी है, सच नहीं है, ये एक भ्रम जाल है। सुना होगा ना, ऋषि मुनियों के वचन भी ऐसे रहे हैं, कई बार कुछ बड़े धार्मिक लोग भी कहते हैं कि ये सब तो माया है, ये सब भगवान के खेल रचाए हुए हैं, लीला है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये सचमुच लीला है। अगर आपको डाउट है कि ये लीला नहीं है तो सचमुच लीला है। मेरे और आपके हजारों जन्म हो चुके, आगे भी हजारों होंगे और उसके आगे भी हजारों होंगे, ये रुकने वाला नहीं है। श्री काकभूषणी जी का वर्णन रामचरितमानस में भी आया है, रामायण में भी आया है, योग वशिष्ठ में तो बहुत डिटेल में आया हुआ है। उन्होंने मल्टीपल बार रामायण को घटित होते देखा है। काकभूषणी जी को भी छोड़ें, हनुमान जी के जीवन का एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम जब स्वर्गारोहण करने वाले थे, स्वर्गारोहण उसको कहते हैं, मतलब जब वो वैकुंठ को प्रस्थान करने वाले थे तो हनुमान जी उदास हो गए। उन्होंने कहा भगवान जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको आदेश था रही है। तो श्री राम जानते थे कि हनुमान मुझे यूं ही नहीं जाने देंगे, तो इनको समझाना होगा कि मेरा जाना जरूरी है। तो भगवान राम उनको बोले ठीक है आओ चलो मेरे साथ। तो उनको लेके जा रहे थे और भगवान राम ने अपने पैर से ज़मीन पर हल्की सी ठोकर मारी और एक दरार हो गई वहाँ, और उस दरार में अपनी अंगूठी गिरा दी। 2 कदम आगे बढ़े तो बोले अरे मेरी अंगूठी, पीछे घूम कर देखे तो वो दरार थी। तो उन्होंने कहा लगता है इसी से अंदर चली गई। हनुमान तुम तो
सूक्ष्म रूप ले सकते हो, सूक्ष्म रूप में जाओ, मेरी अंगूठी ले आओ। हनुमान जी को लगा बिल्कुल सही, मैं तो कर सकता हूँ। वो सूक्ष्म रूप में चले गए तो जाते ही चले गए, जाते ही चले गए, जाते ही चले गए और पाताल लोक पहुँचे, जो पृथ्वी के, हमारी धरती के अंदर में है। ठीक है, 7 तल नीचे पाताल है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि एक नाग बैठा हुआ है। नाग मतलब एक नाग था, अब कैसा रूप था क्या था उसको छोड़िए, वो बैठे हुए थे, नाग देवता एक। तो हनुमान जी उनके पास गए, बोले भगवान नाग देवता, आपने मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी देखी है? कुछ गिरा होगा, आपने शायद ध्यान दिया हो। तो उन्होंने कहा हाँ, ऊपर से कुछ गिरा तो था, वो देखो वहाँ वो ढेर है, मैंने उठाकर उसे ढेर पे फेंक दिया, जाओ वहाँ से उठा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने ढेर में फेंक दिया है, चलो ठीक है। तो गए, देखे तो वो अंगूठियों का ढेर लगा था। तो उन्होंने उसमें से खोजना शुरू किया। थोड़ी देर खोजने के बाद उनको लगा कि अरे ये सब तो एक जैसी हैं। वो बहुत ढेर सारी अंगूठियाँ थी, जिसके बारे में वर्णन में आया है कि उनकी संख्या कई लाख थी। तो उन्होंने देखा सब राम की अंगूठी थी। तो वे वापस नागदेव के पास आए और बोले कि नागदेव, इसमें से मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है? तो जो नागदेव ने उत्तर दिया वो समझने लायक। उन्होंने कहा कि ये सारी श्री राम की अंगूठियाँ हैं। हर कल्प में जब 24वां त्रेता आता है, हर कल्प में जब 24वां त्रेता आता है, तब राम का जन्म होता है। और हर कल्प के 24वें त्रेता के राम जब वैकुंठ जाने को होते हैं तो अपनी अंगूठी उसी दरार से गिरा देते हैं और मैं उसे वहाँ इकट्ठा कर देता हूँ। मेरा काम इन अंगूठियों को इकट्ठा करना है, उनका काम गिराना, और तुम्हारा काम हर कल्प में इसे खोजने आना है। मुझे पता था तुम आओगे। तो वे वापस गए, भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि ये सतत चलता है, मेरी लीला के स्वरूप में ये हमेशा चलता है, ये रिपीट होता रहता है। हर बार रामायण होती है, हर बार मैं आता हूँ, रावण को मारता हूँ, हर बार तुमसे मिलता हूँ, तो ये चलता रहता है। तो यहाँ आपके लिए है जो अकॉर्डिंग टू दैट, जब आपका मन थोड़ा स्थिर होगा, आपकी बुद्धि में थोड़ी सी, आपके मस्तिष्क में थोड़ी और बुद्धि भगवान गणेश स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो आप अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन को फील करना शुरू कर देंगे जहां आपको ये सब चीज़ें एक खेल जैसी लगेंगी, गेम जैसा लगेगा कि मेरा पार्ट मुझे प्ले करना है। फिर वो आसक्ति कम होगी, क्योंकि जब गणपति आपके अंदर एक बुद्धि को स्थापित करेंगे तो वो बुद्धि आपको माया से थोड़ा सा, पूरा तो नहीं डिटैच करेगी कि सन्यासी बन जाए, थोड़ा सा डिटैच कर देगी, जरा सा, समझे तो आधा या 1%। वो आधा 1% आपको ये सारी चीज़ें माया के रूप में समझने में हेल्प कर देगा। जैसे ही आप इसको माया के रूप में समझेंगे, वैसे ही आप अब माया के रूप में समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे या आप मैटेरियलिस्टिक से दूर, भौतिक जगत से दूर हो जाएंगे, रुपए पैसे छोड़ देंगे, ये सब नहीं। बस इतना ही होगा कि आपको अपने रोल का आभास हो जाएगा कि मेरा रोल क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरा पार्ट क्या है जिसे मुझे प्ले करना। और तब कुबेर जी कहते हैं कि और उस समय तुम्हारा जो पार्ट है वो तुम्हें जैसे ही समझ में आ जाता है, तुम अपने जीवन में उस पथ पर आगे बढ़ जाते हो जिस पथ पर धनिक होने के लिए ही तुम बढ़ सको। धनिक होना मतलब अब पैसे का सोर्स बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन पैसे आएंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें बरकत होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी, और आपके पास प्रचुर धन। प्रचुर का क्या मतलब है? प्रचुर का मतलब ये नहीं होता कि इतना पैसा आ जाए कि अब घर में रखने की जगह ना मिले नहीं, गलत समझा गया। प्रचुर का मतलब होता है जो आपके लिए पर्याप्त हो, एनफ हो, जो आपके लिए एनफ हो। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि नहीं, वो नहीं होगा। जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे, बेसिक नीड के ऊपर आपके थोड़े शौक को पूरा कर दे और आपके जीवन को एक अच्छे, हेल्दी और वेल्दी जीवन के तौर पे आगे बढ़ा दे। ठीक है, ये है, हो जाएगा। लेकिन आगे जो कहते हैं, वराह रूप में भगवान विष्णु का कार्ड है, जो कहते हैं वो समझने लायक है। वो कहते हैं कि जब
पैसों का आना शुरू होगा, ये धन का प्रभाव जब बढ़ेगा, प्रभुत्व जब बढ़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सच में धन बढ़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ना होता तो इस कार्ड से मुझे ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आती कि जब ये बढ़ना शुरू होगा तब ये करना है, फिर तो वो गाइडेंस ही नहीं आती। जो होना नहीं उसकी गाइडेंस क्या, तो ये होना है इसलिए गाइडेंस आ रही, तो आप ये करिए तो ये होगा। तो वो कहते हैं जब धन का बढ़ना शुरू होगा तो अहंकार भी बढ़ेगा। उस अहंकार को अपने सिर नहीं चढ़ने देना है, ये ध्यान रखना है, और इसके लिए एक पैर जमीन पर टिकाए रखना है, एक पैर को जमीन पर टिका के रखना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर एक पैर जमीन पर टिका रहेगा तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, अहंकार नहीं बढ़ेगा तो आप अपने उस प्रचुर धन का बढ़िया सदुपयोग कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की सिचुएशन, नुकसानदेह स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सोने के सिक्कों को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में सोने के सिक्के लगा दिए गए हैं, हम इनको उठा नहीं सकते, खाली फोटो है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है डेथ। अगर आप पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बता दूं, डेथ कार्ड की मीनिंग मृत्यु नहीं होती, ये एक परिवर्तन को दिखाता है। हालांकि इस परिवर्तन के जो लॉर्ड हैं यानी भगवान हैं वो मृत्यु के देवता हैं, तो ये कार्ड रूल होता है यमराज के द्वारा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 है द लवर्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। एक शेर था ना, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, ऐसा करके। और क्या था, हाँ, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को। तो वो वाली सिचुएशन ने आपके जीवन को परेशान किया, जहाँ धोखा मिला 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, मल्टीपल बार, एक से कई बार, 2 लोगों से या 4 लोगों से, अलग अलग। मतलब मेरे पास आ रहा है पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग हैं जिन्होंने धोखा खाया जीवन में, सीधे सीधे। वो भले किसी एक से खाया, 2, 3, 4 से खाया, हर एक से खाया, या सिचुएशनली बस धोखा खाना ही नियति बन गई है। तो ये एक चीज़ है जिसमें आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, और वे आपसे धोखा करते हैं, धोखेबाज निकल जाते हैं। और उनके धोखा देने के बावजूद आपके अंदर की सॉफ्टनेस कम नहीं होती, जो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे इंसान हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन इस सॉफ्टनेस का करिएगा क्या अगर ये सॉफ्टनेस आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको एक ऐसी सिचुएशन फील करने में, महसूस करने पर मजबूर कर देती है जहां आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप बस इसी के लिए बने हैं, लोगों को आपकी परवाह नहीं, जहां आप डिप्रेस होते हैं, अपने आप को कोलैप्स फील करने लगते हैं। पैसों को लेकर बात करें, चूँकि आज कुबेर जी के छत्र छाया में रीडिंग चल रही, पैसों को लेकर बात करें तो गहरे और बड़े नुकसानों का सामना तो कर ही चुके। ठीक, तो खैर अब इससे ओवरकम करना है। सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो आती है वो ये कि आप अगर ध्यान दिया होगा पिछले कुछ समय से, तो आपके जीवन में चीज़ें कुछ चक्र की भांति घूम रही हैं जिसमें संघर्ष रुक नहीं रहे, एक के बाद एक, उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, और ये चलता रहता है। संघर्षों के बारे में ये आपके जीवन में तो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, लेकिन संघर्षों के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ बिना कार्ड्स के, सिर्फ मैं 1 to 1। मानव जीवन जो हमारा है, इसमें संघर्ष ही हमारे जीवन को आयाम देते हैं। इसे पॉजिटिव समझिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन से संघर्षों को हटा दिया जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। हम रोज़ आना किसी न किसी, हम डेली किसी न किसी चैलेंज को
मैनेज करने की कोशिश करते हैं। घर में देख लीजिए, महिलाएं उठती रोज़ खाना बनाना है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। आपको रोज़ सुबह उठ के ब्रश करने, अपने दांत साफ करने, ये भी चैलेंज है। रोज़ सुबह उठ के नहाना है, ये भी चैलेंज है। हर चीज़ एक चैलेंज है। अगर चैलेंज को हटा दें हमारी ज़िंदगी से, संघर्ष को साइड कर दें, तो हम एक किनारे पड़े पड़े शायद मर जाएं, कुछ करें ही ना। तो इसलिए वो संघर्ष हमारे जीवन को आयाम देते हैं। नाश्ता पानी करके जल्दी से काम पे जाना है, टाइमली पहुंचना है, फिर वहाँ से टाइमली घर आना है। ट्रैफिक में फंस गए तो अब सोचिए कितना बड़ा चैलेंज है, अपने आप को उस ट्रैफिक के बीच में से निकाल के ले जाना है। बाइक वालों को देखिए कैसे जादूगरी दिखाते हुए गाड़ियाँ निकाल के ले जाते हैं, है ना। मैंने तो एक बाइक को देखा था, वो अगला चक्का डिवाइडर पे, फिर दूसरा डिवाइडर पे, और डिवाइडर ही पार करके अगली साइड से निकल गए। तो संघर्ष रुक नहीं रहे। संघर्ष पॉजिटिव होते हैं, ये तो बता दिया, लेकिन अब आप कहोगे कि यार इतनी भी पॉजिटिविटी संघर्ष की नहीं चाहिए, ये तो टू मच हो गया। तो वो भी आ रहा है, लेकिन उस टू मच के होने के पीछे का रीज़न भी आप हैं। आप अपनी चीज़ों को अपने से मैनेज करने की बजाय शॉर्टकट खोजने में लगते हैं, और जब आप चीज़ों में शॉर्टकट खोजते हैं तो वो शॉर्टकट्स आपके जीवन को छोटे मोटे बेनिफिट्स इनिशियली भले दे देते हैं, लेकिन वे आपको कभी भी सफलता या लाभ प्रॉपरली नहीं देते, और वो चीज़ें आपको परेशानी में डालती हैं। तो अब आप दो चीज़ों को पहले समझें। सबसे पहले वो ये कि ईश्वर की सीधी कृपा आप पे बनी है। आप कहेंगे कहाँ बनी है भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। वो भी मालूम है, ईश्वर की सीधी कृपा आप पे बनी है, लेकिन समस्या यह है कि उनकी वो सीधी कृपा आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे। यूज़ नहीं कर पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सूर्य प्रकाश देता है, पेड़ पौधे उसके प्रकाश से अपने भोजन को बना लेते हैं, अपनी एनर्जी को मैनेज कर लेते हैं, पानी और प्रकाश से, बस इतना ही तो है। हम इंसानों के अंदर भी बॉडी में पानी है, हम पी के पानी डाल सकते हैं, है ना। 2 गिलास पानी पी के धूप में खड़े हो जाएं, हमारी एनर्जी पूरी हो जाए, होगा? नहीं होगा। लेकिन इसी प्रक्रिया से पौधे को पानी दीजिए, धूप में रख दीजिए, वो अपने आप को मैनेज कर लेता, उसकी एनर्जी जनरेट हो गई, वो फिर ग्रो होना शुरू। तो कोई चीज़ किसी के लिए आसान है, कोई चीज़ किसी के लिए मुश्किल है। तो ये भी चीज़ समझें। ईश्वर की कृपा को आप सदुपयोग में ला नहीं पा रहे, और चूंकि सदुपयोग में ला नहीं पा रहे इसलिए उसका बेनिफिट मिल नहीं रहा। अब यहाँ पर चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे उसको एक एक करके समझना शुरू करिए। सबसे पहले आपके जीवन के जो अध्याय क्लोज हो गए, जो रिलेशनशिप्स टूट के ख़त्म हो गए, जो चीज़ें आपके जीवन से मिट गई, हट गई, भाग गई, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, उनका रोना बंद कर दीजिए, भूल जाइए। चाहे वो भाई बहन का संबंध हो, पत्नी प्रेमिका, पति माता पिता का संबंध हो। हाँ, कभी कभी माता पिता का भी होता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता कि सोशल मीडिया में जो आता है कि अपने माता पिता के प्रति एकदम पजेसिव हो जाएं। नहीं, कभी कभी कुछ मामलों में माता पिता गलत भी हो सकते हैं। हमारे सामने प्रहलाद का एग्जाम्पल है, उसके पिताजी बहुत गलत थे। प्रहलाद ने पिताजी की कोई बात नहीं मानी। हम होली का पर्व मनाते हैं प्रहलाद की खुशी में, मनाते हैं ना। उसके पिताजी की मृत्यु का तो कारण ही वही लड़का था, और उस लड़के को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि हम होली का पर्व मनाते हैं, हमारे सनातन का तीसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल। और प्रहलाद तो इंसान भी नहीं था, हम तो इंसान है, वो तो दैत्य था। पिता के मरने के बाद भगवान ने उसको राजा बना दिया, आपको नहीं पता तो जानिए, और वो दैत्य राज प्रहलाद बन गया, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध में हरा दिया था। और जीवन पर्यंत जब तक वो था पृथ्वी पर, जब तक वो दुनिया में था, तब तक स्वर्ग का राजा बना रहा इंद्र की जगह पर। इंद्र कब्जा नहीं कर पाए थे, उसको नहीं हरा पाए थे, और भगवान विष्णु ने मदद नहीं करी, क्योंकि वो कोई अनैतिक कार्य तो करता नहीं था, केवल एक राजा को हरा के खुद बैठ गया था। और हम उनको भी आदर्श मानते हैं जो भगवान राम हैं। उन्होंने पिताजी की कोई बात टाली ही नहीं, सारी बात मानते चले गए। तो कहने का मतलब कि जो नैतिक है वो नैतिक है, जो अनैतिक है अनैतिक है। आपको दोनों में फ़र्क करना होगा। तो जो संबंध छूट गए, ख़त्म हो गए, टूट गए, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, भूल जाइए उनको। ऐसे ही आपके जो काम छूट गए, नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बर्बाद हो गया,
वो पास्ट में जो हो गया था वो ख़त्म हो गया ना भाई। अब आप उसको देखें तो वो चैप्टर क्लोज है। आप वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते यार, उस दरवाजे के पीछे दीवार उठ गई है, बंद, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो उसे खटखटाना बंद कर दीजिए, मतलब वहाँ से आगे आ जाइए। जब आप आगे आते हैं तो आप कहेंगे भाई मेरे लिए तो फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष लाइफ में है। उस संघर्ष में अपने आप को पीस दीजिए, झोंक दीजिए, डाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरे जीवन का ये संघर्ष है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, ईश्वर की कृपा के तदनुरूप वो संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। अगर पिछले कई सालों से लगातार वो संघर्ष आपके जीवन में बंद नहीं हो रहे, तो जैसा मैं कह रहा हूं 3 महीना बाद को मान के देख लीजिए। पिछले कई साल से चल रहा है ना, परेशान है, 3 महीना मेरी बात मान लो, 3 महीने बाद फिर परेशान हो लेना, मेरी बात को साइड कर देना कि नहीं काम किया, कृष्णा का आइडिया काम नहीं किया, चलो हम अपनी प्रॉब्लम को फिर अपने सिर पे रख लेते हैं। तो प्रॉब्लम के उस मुकुट से सिर्फ इतना करना है कि उस प्रॉब्लम के मुकुट जो अभी आपके लिए कांटों का ताज बना है, चुभ रहा है, उसे स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये मेरी एक्सेप्टेंस है, ये मुझे चुभेगा और मुझे इस चुभने में मज़ा आ रहा है। आई एम ओके विद माई ऑल कंटिन्यूड अनबीटेबल स्ट्रगल्स। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि हाँ ठीक है ये ऐसे ही रहेगा और भगवान इसको पूरी ज़िंदगी चलाएंगे, ठीक है मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए संघर्ष स्वीकार है कि खाली गाना ही गाते रहेंगे, जय विद राखें राम, तुम जैसे रखो हम वैसे रहेंगे, सिर्फ भजन ही करेंगे, सचमुच में करिए ना तो हो जाएगा। जैसे ही आप करते हैं आप देखेंगे वो संघर्ष ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, ईश्वर की कृपा। जब वो क्लोजर होना शुरू हो, अब यहाँ क्या करना है, अच्छा अब कुबेर जी की एक ब्लेसिंग के थ्रू संदेश या आशीर्वाद समझें तो कहते हैं 2 चीज़ों को अब एक साथ साधना है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले आपको तीसरे लोगों की बातें नहीं सुननी और अपने मन में कोई कल्पनाशीलता वाले परसेप्शंस नहीं बनाने तुरंत कि अच्छा ये मेरा मामला अब यहाँ क्लोज हो रहा है, अब तो मैं तीर मार के दिखा दूंगा पूरी दुनिया को कि अब तो मैं ऐसा तीर मारूंगी कि सब चारों खाने चित। ये सब नहीं करना है। क्या करना है वो अलग चीज़ है। वो कहते हैं कि आपके पिछले यानी पास्ट को अगर हम देखें तो आपने अपने जीवन में मल्टीपल धोखे खा लिए, अब धोखे खाना बंद कर दो और लोगों के मामलों से अपने आप को हटा लो। जब तक आप धोखे खाना बंद नहीं करते, और ये धोखे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आप धोखे खा रहे हैं, आपने उसको चम्मच लगा लगा के खाना शुरू कर दिया है। रोकिए ना, उसकी प्लेट धोखे वाली फेंक आइए, अब नहीं धोखा खाना भाई। प्लीज़ प्लीज़ आप सपोर्ट कर दीजिए, इस बारी सपोर्ट कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। बोलो नहीं पहले मेरा वाला मामला सुलझे फिर हम आपकी मदद करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम खुद बहुत परेशान हैं। समझिए ना, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, कोई 1000 रुपये मांगने आए, आप किसी से 900 रुपये उधार लाकर उसको 1000 रुपये दे रहे हैं, तो वस्तुतः आप 900 रुपये की मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी पे अपना पैर। पहले तो पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि 900 रुपया उधार लेकर आए, फिर उस कुल्हाड़ी को ज़मीन पे रख कर उसी खून बहते हुए पैर को कुल्हाड़ी पे दे मारा कि ले भाई 1000 इसको दे दिया। ये आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, उसको देना बाकी रह गया, वो अलग बन गया सियापा। तो ये बंद कर दीजिए। बंद कर देंगे तो इसको भगा देंगे, भाई मेरे पास है ही नहीं 1000 रुपये, आई हैव ओनली 100 रुपीज़, हाउ कैन आई पे यू 1000। मेरे पल्ले खुद 100 रुपये में तुमको 1000 कहाँ से दूँ भाई? अरे कहीं से कर दो भाई, मैं कहाँ से करूँ? कहीं से कर सकता तो मेरी जेब में 100 रुपये थोड़ी होते, फिर तो मैं भी 1000 लेके घूमता। दैट मीन्स मैं कहीं से कर नहीं सकता, भगा दीजिए उसको। उसको भगा दिया तो ये सियापा तो बना ही नहीं, और उधर से 900 रुपया लाए नहीं तो वो वाला तो इसको ठीक करिए। ठीक, अब जब इतना ठीक कर लेंगे, अब ओरेकल डेक निकालते हैं, उसके आगे देखते हैं कुबेर जी क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है कामदेव। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सूर्य नारायण। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कूर्मा अवतार, भगवान विष्णु जब कछुए के रूप में अवतार लिए थे। 4th पोजीशन पर आपके लिए देवराज इंद्र, देवताओं के सबसे शक्तिशाली राजा। और लास्ट में भगवान परशुराम, जिन्हें हम भगवान विष्णु के अवतार के स्वरूप में जानते हैं।
इनके अवतारों को लीला कहने के पीछे बड़े कारण हैं। भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया और भगवान परशुराम ने अपने ही एक अन्य स्वरूप श्री राम के ऊपर क्रोध कर दिया ना जिसमें लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहस हो गई थी इनकी। चलो वो छोड़िए। परशुराम जी तो भगवान गणेश से भी लड़ाई कर गए थे, उनका दांत तोड़ दिया था एक इन्होंने, नहीं पता तो जान लीजिए, वो एक दंत इन्हीं की वजह से हैं, इन्होंने उनका एक दांत तोड़ दिया था, तब से वे एक दंत के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो कहानी अलग है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कुबेर जी का जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है या संदेश है, या वे जो चाहते आपसे हैं, सीधे सीधे चाहते, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कुछ, वो जो चाहते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कामना करें, इच्छा करें। जैसे आपकी पास्ट की इच्छा क्या रही, आप दूसरों के लिए पिस गए अपने जीवन में, अब कहते वो बंद करो, अब अपने लिए कुछ कर लो, अब अपने बारे में सोच लो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लो। और कहते हैं जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जब वो कहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो आपके उस ध्यान देने का प्रभाव पहला ये होगा कि आपके अपने अंदर में आपकी शक्ति का बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रेस आना शुरू होगा, जो पिछले कुछ समय से आपकी गायब थी, आपका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ रहा, वो आपके अंदर इन्हेंसमेंट होना, बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अगर जैसे आज की डेट में कहें, आप खुद सोच के मतलब वीडियो को पॉज करके सोच लीजिएगा, चाहे क्या आपके संकल्पों में कोई शक्ति है? आप कोई चीज़ ठानो कि मुझे ये करना है और आप उसे कंटिन्यू कर ले जाओ, आप कहोगे नहीं। तो ये कहते हैं कि जब इतने पर आओगे तो फिर संकल्पों की शक्ति बढ़ जाएगी, और वो संकल्पों की शक्ति अपने अंदर में एक ऐसे पौरुष को, पौरुष का मतलब पुरुषत्व, वो मेल से मत जोड़िएगा, ये शब्द है पौरुष, ठीक। पौरुष का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जो डिफीट होने के लिए राजी नहीं है, इसको ऐसे समझें। तो आपके अंदर एक पौरुष बनना शुरू होगा जहां आप स्वयं को पीछे नहीं हटाएंगे, डिफीट खाने से खुद को मना कर देंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में वो प्राप्त करने के लिए जो अभी तक अधूरा और आपके जीवन को पूरा करता है। अभी तक अधूरा था, आपके जीवन को करता है पूरा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान किस बात का रखना है? अतिरेकता में ना चले जाएं। डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट, बी कैजुअल, बी फॉर्मल, बी नॉर्मल। और ये बी कैजुअल, बी फॉर्मल, बी नॉर्मल रहने में यम देव आपकी मदद करेंगे। यमराज नाम सुन के डर लगता है डरना चाहिए, क्योंकि वे कहानियों के अनुसार अगर वे सामने आ जाएं फिर तो मतलब मामला ही खत्म हो गया ना फिर तो। ठीक, यमराज को धर्मराज कहते हैं। धर्मराज, वे कभी भी अधर्म नहीं करते। महाभारत में एक कहानी आती है जिसमें एक व्यक्ति था, एक ऋषि थे जिन्होंने सत्य का व्रत लिया था। बहुत पहले के सतयुग में कहानी कहती है कि प्राचीन काल के किसी सतयुग में एक महर्षि थे जिन्होंने सत्य व्रत ले रखा था कि मैं सब सच ही बोलूंगा, झूठ कतई नहीं बोलूंगा। बहुत लंबी आयु उनकी हो गई, इतनी ज़्यादा लंबी आयु हो गई कि उन्हें भी लगने लगा कि अब कुछ सालों में मैं मर जाऊंगा। जीवन के अंतिम समय, उस अंतिम समय में वे कहीं पर बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। उन्होंने भगदड़ की आवाज़ सुनी तो देखा सामने से 12-15 लोग भागते दौड़ते चले आ रहे हैं बदहवास। तो कौतूहल, कोई भी पूछे क्या हो गया भाई, उन्होंने पूछा क्या हो गया? बोले हमें वो कुछ डाकुओं ने दौड़ा रखा है मारने के लिए, हत्या करना चाहते हैं। और वे पीछे जाकर एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष था, उसके पीछे छिप गए। जहाँ पर वो ऋषि बैठे थे वहाँ से एक मार्ग राइट साइड, एक लेफ्ट साइड भी जाता था। समझिए वो चौराहे पर एक जगह पर बैठे थे। उधर से वो टोली आई, वो सैनिक थे, डाकू नहीं थे, सैनिक थे जो उनको खोज रहे थे। उन्होंने पूछा कि वे लोग कहाँ गए, उन्हें मार देने का आदेश है। तो इन्होंने पूछा क्यों मारना है? बोले हमें नहीं पता, उन्होंने राजा का अपमान किया, हम मार देंगे। छोटी सी बात थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो ऋषि ने कहा कि इतनी छोटी सी बात पर किसी को मारना अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा आप इसकी चिंता ना करें, आप हमें सिर्फ बताएं वे कहाँ गए।
तो ऋषि ने सोचा कि अगर मैं बता दूंगा कहाँ गए तो वे मर जाएंगे, तो मैं दाएं बोल दूं, मैं बाएं बोल दूं, ये उधर चले जाएंगे। लेकिन मेरे सत्य के व्रत का क्या? मैंने तो इतने सालों से व्रत उठा रखा है, अंतिम समय में झूठ बोल दूं? बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा उधर पेड़ के पीछे छिपूंगा। और जब वहां पर गए तो वे सचमुच में डाकू थे जो सैनिकों के वेश में थे, और उन्होंने उन सबको मार दिया। धन वन जो था उनके पास सब लूट लिया और हा हा हू हू करते भाग गए। ऋषिवर को समझ में आ गया कि ये डाकू ही थे सैनिकों के वेश में। खैर कुछ साल बीते, ऋषि मर गए। उनकी आत्मा को ऊपर ले जाया गया यमराज के पास। जैसे ही यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा कि हाँ जी, इनका तो भी सीधा हिसाब किताब है, इनको उठाओ और नरक में पटक दो ले जाकर। तो वो छटपटाने लगे, बोले अरे 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 कुछ गड़बड़ हो गई। यमराज ने कहा कौन सी गड़बड़? बोले अरे मैंने तो जीवन भर सत्य का व्रत लिया था, आप मुझे स्वर्ग की जगह नरक कैसे ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा आपने झूठ बोला, आपके असत्य भाषण के कारण आपका जीवन भर का सत्य का व्रत टूट गया, इसलिए नरक के भागीदार हो। तो उन्होंने कहा मैं तो असत्य बोला नहीं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले जब वो डाकुओं वाला मामला था तो आपने झूठ बोला था, और उस झूठ के कारण आपके सत्य का पूरा व्रत टूट गया। तो उन्होंने यमराज को समझाया कि नहीं नहीं, मैंने सच बोला था, मेरे सच बोलने के कारण ही तो उन लोगों की हत्या कर दी गई थी, मैं झूठ बोल देता तो वो बच जाते। यमराज ने कहा यही तो उस परिस्थिति में बोला गया वाक्य असत्य था, वो असत्य की श्रेणी में आता है। वो सत्य तो था लेकिन सामाजिक परिवेशों में असत्य इसलिए था क्योंकि उससे कई लोगों की जीव हत्या हो गई असमय, जिसके दोषी आप हुए। सत्य वो नहीं जो तुम समझते हो, असत्य वो नहीं जो तुम समझते हो। सत्य और असत्य में बड़े भेद हैं। तो ये भी एक मामला है। तो ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, और एक्सट्रीमिस्ट जो नहीं होना है उसमें अपने आप को रोकना है कि आप अपनी अतिरेकता में ना चले जाएं। वो महर्षि सत्य की अतिरेकता में चले गए, उन्हें झूठ बोलना चाहिए था, वहाँ नहीं है वो, जो बाईं ओर गए। भाई मैं देखा हूँ जाते हुए, सारे भाग गए उधर, जल्दी जाओ नहीं तो मिलेंगे नहीं, दौड़ो जल्दी से, अब तक तो बहुत दूर भाग गए होंगे, जाओ जल्दी से, यही बोलना चाहिए था, ये सत्य होता। क्योंकि उस परिस्थिति में ये बोलना उनकी जीव हत्या होने से बचा लेता, और यही सबसे बड़ा सत्य हो जाता। यह असत्य नहीं होता। आपने महर्षि याज और उपयाज के नाम नहीं सुने होंगे तो, या सुने होंगे तो शायद ध्यान नहीं होगा। उन्होंने महाराजा द्रुपद का यज्ञ कराया था, जिस यज्ञ से द्रुपद को 2 संतानें मिली थी। और महर्षि याज और उपयाज, जिनमें से उनके एक भाई उपयाज थे, जो सत्य और असत्य में क्या सत्य क्या असत्य उसको कसौटी पर रखते नहीं थे। कहते थे कौन कहता है कि ये सच है और वो झूठ, इसको परखेंगे कैसे? पाप और पुण्य को परखने का तराजू कहाँ है? न्याय और अन्याय को परखने का तराजू कहाँ है? ठीक और ना ठीक को परखने की विधि कहाँ है, विधा कहाँ है? हो सकता है कोई चीज़ हमें ठीक लगती, किसी और को ठीक नहीं लगती, हमें यहाँ ठीक लगती वहाँ ठीक नहीं होती, कौन जाने। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी गूढ़ हो जाती हैं। तो ये कहते हैं आपको अतिरेकता में नहीं जाना, क्योंकि अतिरेकता में न जाकर ही आप अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे, और आप अपने आप को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना आप अपने आप में ग्रो आउट करेंगे, और आपको धोखा देने वालों को आपसे घबराहट होने लगेगी। लोग आपको धोखा नहीं देंगे, आप उनको पनिश वनिश नहीं करेंगे, आप उनको दंड वंड नहीं देंगे, बस उनको आपसे घबराहट होगी। आपके अंदर वो ग्रेस आ जाएगा, जिस ग्रेस की वजह से लोग आपको डिच करने से, आपको धोखा देने से घबरा जाएंगे। और आप अपने जीवन में भगवान कुबेर की कृपा से, ईश्वर की मदद से, जो कि अनुकंपा लगातार बनी आप यूज़ नहीं कर पा रहे, से आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।